Hello everyone, welcome back to my channel Quietly Ambitious. I am Arushi and I am a final year psychology student. I am currently pursuing my bachelor's in psychology. आज literally मेरा 5th semester ख़त्म हुआ है, like today was my last exam. On this channel Quietly Ambitious, I have been sharing study challenge recently. उससे पहले I had created the series called Decoding Stars. उस series का part 2 भी जल्दी आने वाला है, and also of the series Habitology, where you decode habits and build better habits through psychology. So if that sounds interesting, don't forget to hit subscribe already. जैसा कि आप लोगों को टाइटल से या फिर थंबनेल से भी आई गेस पता चल चुका होगा, दिस इज़ अ पार्ट 1 ऑफ व्हाट इज़ इवेंचुअली गोइंग टू बिकम अ 3-part सीरीज. All the 3 episodes are centered around same theme, that is a complete reset. मैंने इसे अपने लिए 3 parts में डिवाइड किया हुआ है. First part is physical reset, which is going to include things like hitting the gym daily again, then improving my diet, clean diet वापस से follow करना, improving my sleep schedule, and obviously most important thing, cleaning my entire room, decluttering things. बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है मेरे रूम की, जैसा कि आप लोगों ने टेबल पे भी देखा, इतने दाग लग चुके हैं. एंड मैंने ऐसा भी नहीं कि एकदम मैं मेस में बैठ के पढ़ रही थी, बिकॉज वैसे मेरी पढ़ाई नहीं होती, बट थोड़ा सा लाइक मेसी टाइप हो चुका है सिचुएशन. एंड दिवाली आई रही है तो आई थॉट वाई नॉट स्टार्ट विथ इट. The second part is centered around mental reset, and third part, which is going to be very unique, is about digital reset. इन सब के बारे में डिटेल्स मैं episodes 2 and 3 में दूँगी respectively. So don't forget to subscribe and watch along. Yeah, that's that, and without further ado, let's totally get started. The next day. हेलो गाइज, इट इज़ द नेक्स्ट डे. मैं उठ गई थी 7:30 बजे एंड आई डिड अ गुड वर्कआउट. आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट ऑल्सो, बट मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ बिकॉज छोटे छोटे काम आने लग गए थे एंड आई हैड टू लाइक गेट डन विद देम असैप. सारे काम निपटा दिए. नाउ आई एम गोइंग टू गो टेक अ बाथ एंड उसके बाद आई विल सी यू गाइज व्हेन आई क्लीन माई वार्डरोब. The next day. हेलो गाइज, इट इज़ द नेक्स्ट डे. थर्ड डे हो गया है ये व्लॉग का, बट ख़त्म ही नहीं हो रहा है काम. ख़त्म छोड़ो, अभी तो ऐसा लग रहा है शुरू भी नहीं हुआ है. पिछले 2 दिनों में सिर्फ वार्डरोब का काम हुआ है. फर्स्ट डे पे तो कुछ नहीं हुआ. कल आई डिड वार्डरोब, उसके बाद मैं क्लास चली गई लंच करके. क्लास से आते ही आई गॉट वॉचिंग डन एंड थोड़ा बहुत वो सब काम. एंड देन आई टुक अ शावर, गॉट रेडी एंड इमीडिएटली रश फॉर माई ड्रामा प्रैक्टिस. आई घर पे आते आते आई थिंक 10:30-11 कुछ हो चुका था. तो आई है जस्ट फ्रेशन अप एंड स्लेप्ट. आज सुबह उठी, जिम गई, ब्रेकफास्ट किया. मतलब ऐसे ही लग रहा है मैं जिम जा रही हूँ, खा रही हूँ, सो रही हूँ और कुछ कर ही नहीं रही हूँ, वैसा ही लग रहा है मुझे तो. बट आज काम करना है, आज बहुत सारा निपटाना ही पड़ेगा. कैसे भी थर्ड डे हो गया, कितने दिन और चलाऊँगी मैं इसको. ऐसे नहीं चल सकता. इतना लंबा रीसेट टाइम तो आते आते फिर न्यू ईयर ही हो जाएगा रीसेट होते होते. बट ऐसा नहीं कर सकता हम. आई एम स्टार्टिंग विद द ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि बहुत दूर आ चुकी है. वो लाइक डोर के पास से उधर, और यहाँ से भी विंडो, लाइक आई ओपन दैट साइड का यूजुअली. इस साइड का मैंने खोलती होती कि हवा बहुत जोर से आती है तो सब चीज़ें टेबल पे जो पेपर्स वगैरह है वो उड़ने लग जाता है. तो ओपन दैट साइड का. वो विंडो भी इसका ड्रेसिंग टेबल के सामने है एंड ड्रेसिंग टेबल मेरा डोर के पास है, तो सब धूल वहाँ पे आ जाए.
बाय द टाइम क्लिप्स ऐसा वॉश आउट एंड बराबर से सब कुछ हो जाए, तो वो जो डॉट वगैरह जम रही है अगर 1-2 क्लिप्स पे वो निकल जाए, मैं अपने रूम को थोड़े टचअप्स देना लूँ। जैसे ये निशान दिख रहा है, अब चेयर इधर उधर मूव करने में हो गया है। और एक दो जगह जो टेप लगा था मैंने, लाइक आई हैड दिस हैबिट ऑफ अटैचिंग चार्ट्स ऑन माई वॉल। फेरी लाइट्स लगे थे यहाँ पे बीच में, तो टेप के भी निशान दिख रहे हैं। आई हैव द कलर, लाइक ये जो वॉल का कलर है वो पहले से रखा हुआ है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ इट अ बिट एंड गिव अ फ्यू टचअप्स टू माई रूम। फाइनली डन विथ इट ऑल। अभी लास्ट काम बाकी है, बट दैट इज़ गोइंग टू टेक द लॉन्गेस्ट, आई नो। ये बुक शेल्फ, यहाँ के पूरे बुक्स, जो कबोर्ड में जो नीचे से शेल्फ पे स्टेशनरी है वो, एंड देन दिस पार्ट, लाइक यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है ऑब्वियसली। बट अभी मैं ये सब में नहीं लग रही हूँ। आई हैव टू रश फॉर माई क्लास, तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ शावर, हैव समथिंग एंड देन लीव द क्लास। आई एम चेकिंग इन आफ्टर दी क्लास। मुझे आते तो काफ़ी टाइम हो गया, बट मेरी एक मीटिंग थी। देन आई स्टार्टेड प्लेइंग चेस विथ माई सिबलिंग एंड देन आई ऑल्सो हैड अ क्विक स्नैक। मैं भी वापस काम पे लग रही हूँ। ये बुक शेल्फ खाली करना है, स्टडी टेबल खाली करना है, सब कुछ अच्छे से क्लीन करना है, फिर चीज़ें वापस जमानी है। तो याद आता है। ओ या बाय द वे वॉलपेपर लग चुका है, तो लेट मी क्विकली शो दैट टू यू ऑल। दिस इज़ व्हाट द वॉलपेपर लुक्स लाइक। इट्स मी लुकिंग आउट एट अ सीनरी at a sunrise, as I would love to describe it. And the text read Aham Asmi Yodha. It is a line from the Mahabharata and it means I am a warrior. So yeah, to have it as a reminder is why I chose this particular line to be on my wallpaper. Pile number 1, pile number 2, pile number 3, pile number 4 एंड पाइल नंबर 5। इसके अलावा ये तो पूरा सेग्रीगेट करना भी बाकी है, इसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया। ये तो सब कुछ रखना ही है, एंड ऊपर सिर्फ अवार्ड्स है तो वो क्लीन करते रखना है। या लेट्स चेक। रात के 11 बज चुके हैं, पर अभी भी मेरे 2 काम बाकी है। वन ऑफ दी पाइल ऑफ दी बुक्स एंड जो बॉटम शेल्फ है बुक शेल्फ का, वो जिस पे सारे पेपर्स वगैरह रखे हुए हैं, मैं शेल्फ को भी नहीं छेड़ रही हूँ बिकॉज इट विल टेक टाइम सारे पेपर सेग्रीगेट करना एंड ऑल। आई एम जस्ट गोइंग टू सेग्रीगेट द बुक्स राइट नाउ। जो मुझे डेली एक्सेस के लिए चाहिए वो ड्रॉवर में, बाकी के सब ऊपर कबोर्ड में। Once I'm done with the books, I'm going to go take a warm shower and sit with my journal. मैंने almost 1 हफ्ते से बिल्कुल journal नहीं किया, so that's been quite some time and I do really want to sit down with my journal for a bit, journal for a while and then I'll just go hit the bed.